हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग की डिटर्मिनर की थर्ड क्लास है, तो पहले के पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखे हैं जाके देख लो, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पढ़ाई क्या जा रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट की दो वीडियो में एक पार्ट में ईच खत्म किया, एक पार्ट में एवरी खत्म किया। अब हम लोग के पास नए वर्ड आते हैं ईदर और नीदर, जो आप लोगों ने सुना होगा आइदर या नाइदर या ईदर या नीदर, जो बोल लो आप। ठीक है, तो ये भी कौन से वर्ड है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। क्लियर? तो जो फीचर्स पिछले के थे या ईच या एवरी के, वही फीचर्स इनके भी हैं। थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट कहाँ पे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो। ईदर वर्ड, सबसे पहले तो ईदर का ग्रुप दो लोगों का होगा, केवल दो लोगों का। ईच में क्या था? दो या दो से ज्यादा। एवरी में क्या था? तीन या उससे ज्यादा। बट ईदर के केस में क्या है कि दो लोग ही होंगे केवल। पॉइंट पकड़ में आ रहा कि केवल देयर विल बी ओनली टू पर्संस ओनली। क्लियर? चलो। और बात क्या होगी उनमें से? वन विल बी सिलेक्टेड, और उनमें से एक सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब उन दो लोगों के ग्रुप में से एक की बात हो रही होगी। तो क्या हुआ? मतलब सिंगुलर। बात पकड़ में आ रही? ईच के केस में क्या था? दो या उससे ज्यादा, उनकी एक एक करके बात हुई थी। ठीक है। बट आइदर के केस में क्या है? केवल दो लोग का ग्रुप होगा, उसमें से किसी एक की बात होगी। तो हिंदी में उसका मतलब क्या निकल सकता है? देखो, दो में से कोई भी एक, दो में से कोई भी एक। तो ये कोई भी एक, एक निकल के आया तो क्या हुआ? ये सिंगुलर। इधर का मतलब क्या हुआ कि दो में से कोई एक, जब एक निकल के आया तो बात किसकी हो रही है? एक की। तो सिंगुलर वर्ड हुआ। क्लियर? पता चल गया कि इधर का बेसिक नेचर क्या है। ठीक है, आगे देखो। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि इधर क्या हुआ? सिंगुलर वर्ड, क्योंकि एक की बात कर रहा है। ठीक, तो एग्जांपल देखो। अब जिन्होंने ईच एवरी अच्छे से पढ़ा है उनको तो समझ में आ जाएगा डायरेक्ट ही, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको दिक्कत होगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जाके पहले देख लो। ठीक है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे बिल्ड करा दिए हैं, यहाँ पे आपको केवल आगे थोड़ा थोड़ा सा देखना है। देखो, जैसे ईदर बॉयज या बॉय इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क। देखो, जैसे हम लोगों ने सीखा ईदर बॉय या बॉयज, ईदर शब्द सिंगुलर है तो बॉयज होगा या बॉय होगा। बोलोगे सर बॉयज नहीं होगा, बॉय होगा। बात क्लियर? इज होगा या आर होगा? सर इज होगा, बिकॉज इधर इधर सिंगुलर। ठीक, हिज होगा या देयर होगा? देयर तो हो ही नहीं सकता, हिज होगा क्योंकि सिंगुलर। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है तो सिंगुलर तो होना ही होना है। श्योर हो? चलो, अब तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आई होप सो नहीं होगा। तो उसे फॉर्मूला बन गया, ईदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर पोजीशन। मतलब ईदर के साथ भी यही सिंगुलर नाउन लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंगुलर पोजीशन लगेगा। और यहाँ पे देखें तो ईदर है क्या? डिटर्मिनर है या प्रोनाउन है? क्योंकि हमने क्या देखा था, ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है या डिटर्मिनर भी होता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, बॉयज तो लगेगा नहीं, बॉय लगेगा। अब बॉय क्या है? नाउन, नाउन के पहले आया है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? डिटर्मिनर। ठीक है, अब तो डिटर्मिनर प्रोनाउन पकड़ लेते होगे, अभी भी ना पकड़ पाओ तो क्या हुआ, इतना दिन है पढ़ाने का मतलब। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आई हैव टू फ्रेंड्स एंड ईदर कैन डू इट। देखो, पिछले वाले में हमने क्या देखा कि ईदर एज ए डिटर्मिनर हमने यूज करके देख लिया। अब ईदर प्रोनाउन भी होता है तो प्रोनाउन का भी एग्जांपल देख लो। जैसे ईदर के बाद कोई नाउन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, अकेले आया है। चलो, अकेले आया है, आया किसके लिए है? ये टू फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स के लिए यूज हुआ है। तो मतलब नाउन के लिए यूज होने वाला वर्ड क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलो, क्या होता है? प्रोनाउन। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे क्या है यूज इसका? चलो, ये प्रोनाउन हो गया।
तो ईदर जब प्रोनाउन की तरह होगा, सिंगुलर वर्ब उसके साथ भी लगेगी, सिंगुलर पोजीशन भी उसी के साथ लगेगा। बात समझ में आ गई? मतलब ईदर चाहे सिंगुलर हो, सॉरी ईदर चाहे डिटर्मिनर हो चाहे प्रोनाउन हो, कॉन्सेप्ट वही है कि सिंगुलर ही लगेगा हर जगह। बात क्लियर? चलो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ईदर ऑफ द गर्ल या गर्ल्स वॉज वर देयर। ठीक है, अब ऑफ वाला केस सब में आना था तो इसमें भी आया। अब ऑफ लगा के कर दिए, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। तो मतलब ऑफ के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो किस में होगा? प्लूरल में होगा। बात पकड़ में आई? तो द गर्ल होगा या द गर्ल्स? बोलोगे सर गर्ल्स होगा, गर्ल नहीं होगा। ठीक है, ऑफ के बाद है ये, तो ऑफ का तो ऑब्जेक्ट बन गया ये गर्ल्स। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की कहानी खत्म। तो वो अब किसके हिसाब से लगेगी? ईदर के हिसाब से। ईदर क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो वॉज लगेगा या वर लगेगा? बोलोगे सर वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा, बिकॉज ईदर इज अ सिंगुलर। और यहाँ पे ईदर है क्या? प्रोनाउन है। देखो द गर्ल्स के लिए आया ना ईदर, तो जो नाउन के लिए आता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। आई होप कि ये क्लियर हुआ। ठीक, आगे देखो, ईदर ऑफ देम। अब मान लो प्रोनाउन लिख दिया, दे तो लिख नहीं सकते यहाँ पे। ऑफ के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब दे नहीं लिखेंगे, देम लिखेंगे। तो ठीक है, देम लिख दिया। अब यहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा? ऑफ के बाद है देम, मतलब ऑब्जेक्ट बन गया देम, तो कहानी खत्म। इसके हिसाब से तो वो अब लगनी नहीं है। काट दो, काट दो मतलब दिमाग में काट दो, वहाँ क्वेश्चन में मत काट के आ जाना। तो ईदर बस बचा। अब ईदर होता क्या है? सिंगुलर होता है सर, तो क्या लगेगा सर? इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक, अब आई बात पोजीशन की। इज लगा दें सर, हर लगा दें सर, देयर लगा दें सर, क्या लगा दें? बोलिए। अब बात आई कॉमन जेंडर वाला, याद है? यहाँ पे देखो, या तो कॉमन जेंडर होता या तो दे। तो दे में आप कंफ्यूज हो कि नहीं, कि वहां लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई बच्चा भी हो सकता है। ठीक, लेकिन बात हमको क्या करनी है? सिंगुलर सिंगुलर की। इधर सिंगुलर वर्ड है तो यहाँ पे लगना क्या चाहिए? कोई सिंगुलर ही लगेगा। तो देयर का तो कहानी खत्म, ये पहले भी सीख चुके हो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के साथ। तो अब हिज लगा दें या हर, चाहे जो लगा दो सर, लेकिन प्रेफरेंस किसको जाता है? अगर दोनों दिया हुआ हो तो हिज लगा दो, हिज नहीं दिया है तो हर लगा दो, हर नहीं दिया है तो इट्स लगा दो। जैसे इट्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में होता इट्स और कुछ दिया होता तो इट्स लगा देते, बट लगाएंगे केवल सिंगुलर पोजीशन ही। कहने का मतलब इतना है। क्लियर? चलो अब देखो, ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ अस, ईदर ऑफ देम, ये वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने ईच में कराए हैं ना, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे यू के केस में योर ही लगेगा, आज के केस में ही, सी, हिज, हर, इट्स, वो वाला कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर कर लो। वो एक में नहीं, इन सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पे लागू होगा। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हम लोग कवर कर चुके हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है सब में वही नियम लागू होगा। ऑफ के बाद अगर अस आया तो क्या लगेगा? देम आया तो क्या लगेगा? क्लियर? चलो, तो वही फॉर्मूला बना दिए। इधर इधर के बाद ऑफ, तो ऑफ के बाद नाउन कौन सा आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? बोलोगे सर प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन बहुत सी चीज़ों में होता है। बहुत सी चीज़ों में से ही तो कुछ निकालते हो ना, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो रट जाना चाहिए अगर देखे हो तो। ठीक, फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आएगी, सिंगुलर पोजीशन ही आएगा। अब तो बहुत इजी सा हो गया एकदम, ईच एवरी जो पढ़ लिया अच्छे से, उसके लिए ये तो कुछ नहीं है, बस एक शॉर्ट हल्का सा बताना है मुझे। देखो इधर खत्म भी हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का नीदर। ये भी कौन सा वर्ड है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड ही है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर दोनों होते हैं। ठीक, आ जाओ अब इसकी खासियत देखते हैं।
इसका भी ग्रुप कितने लोगों का होगा? 2 लोगों का ही होगा, ठीक है। बट बात क्या होगी? सिलेक्शन किसी का भी नहीं। पिछले में आइदर में क्या लिखे थे? 2 लोग का ग्रुप होगा, सिलेक्ट 1 होगा। इसमें क्या होगा? 2 लोगों की बात होगी, लेकिन सेलेक्ट 1 भी नहीं करेंगे, मतलब 0। मतलब हिंदी में क्या कह सकते हैं? 2 में से कोई भी नहीं। लो भैया, अब जब कोई भी नहीं है तो वो तो सिंगुलर होना ही है। 0 तो सिंगुलर हुआ ना, 1 से कम मतलब 0, 0 है तो फिर सिंगुलर। ठीक, तो नीदर भी कौन सा वर्ड हुआ? सिंगुलर वर्ड, प्रूफ हो गया। चलो आगे। अब देखो, नीदर को एज अ डिटर्मिनर या एडजेक्टिव यूज करोगे अगर, फर्स्ट एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं ना कि डिटर्मिनर की तरह यूज होगा तो कैसे होगा। एग्जांपल देखो पहले, नीदर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज या आर डूइंग हिज या हर या देयर वर्क। देखो इसमें तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाएंगे। नीदर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, काट दिए स्टूडेंट्स, सिंगुलर, ठीक। इज लगेगा या आर लगेगा? सर इज लगेगा। डूइंग हिज हर या देयर, देयर का तो ऑप्शन ही नहीं क्योंकि सिंगुलर है। और स्टूडेंट्स है तो हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। कॉमन जेंडर के केस में क्या था? कंफ्यूजन, और जहां पे भी कंफ्यूजन वहां पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलो आगे। तो मतलब हिज लगा दो, चाहे हर लगा दो, चाहे इट्स लगा दो, दिया होता तो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वी हैव 2 वर्कर बट नीदर इज रेडी टू डू इट। देखो ऊपर हम लोग ने देखी है एज अ डिटर्मिनर, नीचे देखते हैं एज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन की तरह यूज भी हो सकता है क्योंकि दोनों होता है। देखो, वी हैव 2 वर्कर्स, हमारे पास 2 वर्कर्स हैं बट कोई भी तैयार नहीं है काम करने के लिए, ये काम करने के लिए। तो जब 2 लोगों की बात है, केवल 2 लोगों की बात है, याद रखना। तो कोई भी नहीं तैयार है तो क्या लग गया? नीदर। और नीदर के बाद कोई नाउन लगा हुआ है? नहीं। तो मतलब वो एज अ किस तरह है? प्रोनाउन की तरह। बात क्लियर हुई? चलो आगे। तो नीदर एज अ प्रोनाउन होगा तब भी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजीशन। गया भेजे में सब। अगर सम अप करके देखा जाए पूरा टोटल, तो हम लोगों के पास निकल के क्या आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बात कर लेंगे प्लूरल की। जैसे बात तो ये भी 2 लोगों की कर ले रहा है, लेकिन निकल के एक ही आ रहा है। ईच के केस में भी ऐसा था, वो बात सबकी कर ले रहा था लेकिन एक एक करके। एवरी के केस में भी था ऐसा कि सबकी बात कर ले रहा था एक एक करके। इधर नीदर के साथ भी यही है। तो मतलब क्या है कि जहां पे ये सब वर्ड्स दिखेंगे, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सब के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पोजीशन। ठीक, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स या स्टूडेंट का ऑप्शन दिया, तो नीदर स्टूडेंट्स मतलब आप सोचोगे कोई भी स्टूडेंट नहीं, तो आपको लगेगा बहुत से स्टूडेंट है तभी तो बोला कोई नहीं। या ईच स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स, ऐसे सुनने में अच्छा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो आप उसके हिसाब से प्लूरल लगाने की कोशिश करोगे, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम लोग के क्लियर हो चुके हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि नीदर क्या है? प्रोनाउन है, और उसके हिसाब से इज लगेगा। चलो नेक्स्ट चलें। अभी देखो, अब नीदर के साथ ऑफ वाला केस आया तो देखो, ऑफ मतलब सिलेक्शन की बात करेगा, तो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? बोलोगे सर सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता, प्लूरल ही होगा, क्योंकि ऑफ के बाद सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन बहुत सी चीज़ों से होता है। क्लियर? चलो, तो एग्जांपल देखो, नीदर ऑफ द बॉयज या बॉय वाज वर देयर। बोलोगे सर ऑफ, ऑफ के बाद बॉयज होगा, बॉय नहीं होगा। वॉज लगेगा या वर लगेगा? सर वॉज लगेगा, क्योंकि मेन क्या है? नीदर, इनकी कहानी तो खत्म है ऑफ की वजह से। ठीक, क्लियर हो गया? अब तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखो, नीदर ऑफ द 2 बॉयज वॉज वर देयर। देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि नीदर तो सर ये तो दिखाता है ये 2 लोगों का ग्रुप केवल, तो आपने 2 भी लिख दिया यहाँ पे, 2 बॉयज, तो ये तो सुपर फ्लुएंस हो गया। मतलब आप कुछ ज़्यादा ही, जैसे नो के साथ हम लोग नॉट लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो वैसा ही ये इस केस में नहीं है। क्यों? देखो ऑफ के बाद ये अलग चीज़ है, अलग एंटिटी है, ये अलग एंटिटी है। बात ठीक है इसी की कर रहा है, लेकिन ये आप एक थोड़ा
ऐसा समझ लो कि स्पेसिफाई कर दे रहे हो कि दो लोगों की, दो बॉयज हैं, दो के दोनों, ठीक, दो के दोनों नहीं तैयार हैं, नहीं दो के दोनों वहां पे नहीं थे, तो ठीक। तो ऐसा मत सोचना कि सर नीदर लगा है और टू बॉयज लिख दिए तो गलत है, क्योंकि नीदर ऑलरेडी दो लोगों को दिखा रहा है, नहीं, ठीक। चले नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ईदर वर्सेस नीदर। जैसे हम लोग देखते थे कि ईच देखे तो ईच को अलग देखे, एवरी को अलग देखे, फिर ईच और एवरी कंफ्यूज करते हैं कहाँ पे वो देखे। इसी तरह आइदर नाइदर का रिलेशन देख लो कि कैसे कहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है, ठीक। और देखते हैं, ईदर बॉय हैज डन दैट वर्क, दोनों में से एक ने इस काम को किया है। मतलब अगर दो लोग हैं ए और बी, तो ए ने किया है तो बी ने नहीं किया, अगर बी ने किया है तो ए ने नहीं किया। कहने का मतलब यही ना कि दोनों में से एक ने काम किया है, तो या तो ए किया है या तो बी किया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जांपल देखो, ईदर बॉय हैज डन दैट वर्क, हैज नॉट डन, ठीक। ईदर बॉय मतलब दोनों में से एक ने काम नहीं किया है, दोनों में से एक ने काम नहीं किया है मतलब कि एक ने किया है, दोनों में से एक ने काम नहीं किया है मतलब जिसने नहीं किया है, ठीक है, तो मतलब एक ने तो किया है, तो भी क्या मतलब होगा, ए बी अगर देखें तो सेम बनेगा, या तो ए ने किया है या तो बी ने किया है, तो ए ने नहीं किया। तो आपको देखने में समझ में आ रहा है कि ये भी सर सेम ही है, ये भी सेम है। मतलब क्या है कि इसमें हमने बिना नॉट के लिखा, इसमें हमने नॉट लगा के लिखा, तो मीनिंग तो दोनों का सेम आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ अलग अलग लिखने का, बात पकड़ में आ रही है। इस वजह से ईदर के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बिना नॉट लगाए ही मतलब निकल जाता है, तो इंग्लिश क्या कोशिश करती है कि आप जितने कम से कम वर्ड यूज कर सके, जितना चीज़ों को मिनिमाइज किया जा सके उतना करो, जितना ज़्यादा रेपिटेशन को अवॉइड कर सकते हो उतना करो। तो यहाँ पे जब पता चल रहा है कि नॉट के बिना भी वही मतलब निकल रहा है, नॉट के साथ भी वही मतलब निकल रहा है, तो मत लगाओ नॉट। इसीलिए बोला जाता है कि ईदर के साथ नॉट नहीं लगता है। जो बच्चों को रटा दिया जाता है कि ईदर के साथ नॉट नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, रीजन मैंने बता दी, ठीक। तो ईदर और ईदर नॉट का मीनिंग जब सेम ही आ रहा है तो मत लगाओ ना ईदर के साथ नॉट, केवल ईदर लिखो। बात समझ में आई? ईदर नॉट जब लगाते हो तो उसको तो सेम ही मीनिंग आ रहा है, तो क्या मतलब है लगाने का दोबारा, ठीक है, इस वजह से नहीं लगाया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी के आगे। अब अभी देखो, अब मान लो हमको यही बोलना है कि दोनों में से कोई नहीं, ये बोलते हो आप, ठीक। नॉट ईदर, सॉरी, नॉट ईदर बॉय हैज डन दैट वर्क। अभी देखो इसके पहले वाले में नॉट कहाँ लगा हुआ है, डन के पहले, मतलब ये नॉट इफेक्ट कर रहा है डन को कि नहीं किया, ठीक। उस करने को वो निगेटिव कर दे रहा है, क्लियर। बट हमको निगेटिव किसको करना है, हमको ईदर को निगेटिव करना है, क्योंकि जब ईदर को निगेटिव कर दोगे तभी तो उसका मतलब ये होगा कि दोनों में से कोई नहीं। अब समझने की कोशिश करो, नॉट हमने ईदर के पहले लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ईदर बॉय दोनों में से एक निकल के आया और एक को इस नॉट ने जीरो कर दिया कि दोनों में से एक भी नहीं, दोनों में से एक निकल के आया और नॉट इधर खड़े हैं, हम तुमको जीरो कर देंगे। तो जब एक था तो उसको बोल दिया कि दोनों में से एक नहीं, तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है। तो अब जाके वो जो हम बोलने का कोशिश कर रहे थे कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से किसी ने नहीं काम किया है, तो उसी से निकल के बनता है नॉट ईदर। अब देखो नॉट ईदर थोड़ा लेंदी लगा तो इसको समराइज कर दिया गया, बना दिया गया, उसी से बना है ये नीदर वर्ड। अभी समझ में आया? नीदर वर्ड कहीं अलग से जन्म नहीं लिया है, नॉट ईदर को ही जब कंबाइन करके बनाया गया। अब इस नॉट का असर देखो, अब इस ईदर पे है, इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे पिछले वाले में डन के पहले था तो इसको इफेक्ट कर रहा था, ये तो पूरा खुला घूम रहा था, मतलब भी चेंज कर दे रहा था सेंटेंस का। जब यहाँ पे लगाए थे तो दोनों में से एक ने काम नहीं किया है, तो वो तो पॉजिटिव वाला सेंस दे रहा था कि एक ने काम किया है।
बट जब हमने ईदर के पहले लगा दिया नॉट को, तो अब ये सेंस दे रहा है कि जैसे ही ईदर बॉय बोल रहा है कि दोनों में से एक नहीं, तो नॉट बोल रहा है हम पकड़ के मारेगा उसको, खत्म, जीरो कर दिया उसको। क्लियर? तो वहीं से बना नॉट ईदर एक साथ होता है, इसी को मिनिमाइज करके नीदर बना दिया गया। अभी बात में समझ में आई कि नीदर का जन्म कहाँ से हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये। क्लियर? चलो अब देखो, समझ में आया? निगेटिव के लिए ये यूज हुआ, ठीक। अभी देखो एग्जांपल, नीदर बॉय वाज नॉट देयर। अब कहीं पे आपको अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि नीदर बॉय वाज नॉट देयर, अब आपने इसकी वेरिएशन देख ली कि ये नॉट ईदर होता है, तो जब इस नीदर में ऑलरेडी नॉट इंक्लूड है तो दोबारा नॉट लगाने की जरूरत है आपको? सर नहीं है। दैट्स वाई वी डोंट यूज नॉट विथ नीदर। ये सब रटाया जाता है, मैं चीर फाड़ करके बता रहा हूं सब कि कैसे और क्यों होता है आखिर ऐसा। नीदर के साथ नॉट क्यों नहीं लगाते? बस रटा दो सर नीदर के साथ नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉट ईदर, उसको तोड़ोगे तो नॉट ईदर निकलता है। जब नॉट पहले लगा चुके हो तो बाद में क्यों लगा रहे हो? बात समझ में आई? ठीक है। और देखो और किस तरह से कंफ्यूजन कर सकता है, ईदर ऑफ द थ्री बॉयज वॉज देयर। क्या ये सेंटेंस सही है? हो सकता है कि देखने में सही लग रहा हो, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा, ईदर किसके साथ लगता है? दो के ग्रुप को दिखाता है और दो लोगों में से एक की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन लोग हो गए, गलत हो गया, तो मतलब यहाँ पे ईदर तो नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा वो आगे की बात है, जब दूसरे डिटर्मिनर हम लोग देखेंगे तब, लेकिन यहाँ पे ईदर तो नहीं लगेगा। बात क्लियर? चलो आगे। तो ये यहाँ तक कहानी थी नाइदर और आइदर या नीदर या ईदर की। क्लियर? अभी एक कंपाउंड होता है नीदर और ईदर और नाइदर नॉर, ये पढ़े होगे आप लोग, सुने होगे। तो ये पार्ट है कहाँ का? कंजंक्शन का। ये और नॉर वगैरह ये सब कंजंक्शन होते हैं, तो कंजंक्शन के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कोई लिंक नहीं है तो यहाँ पे नहीं देखेंगे। चलो आगे। इस तरह हम लोग के डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड खत्म हो जाते हैं। ठीक, चार हम लोगों ने पढ़े, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड खत्म हो गए हम लोग के। अभी कुछ दूसरे डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे, जो केवल डिटरमाइनर्स है, उनको कैटेगराइज करेंगे बाद में, लेकिन अभी ये अभी लिंक कर रहा है इससे। ठीक, तो जुड़ा हुआ, तो इसको भी साथ में ही देख ले रहे हैं क्योंकि ये भी समझ में आ जाएगा, इनके साथ ही लिंक कर रहा है। लेकिन ये याद रखना कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड नहीं है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड वही चार थे। ठीक है, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है अलग। बोथ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बोथ वगैरह तो आपने सुना होगा और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको जस्ट इसके बाद रखा है, क्योंकि मैंने उधर कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, तो उसकी हेल्प से आप इसको बहुत अच्छे से समझ लोगे। क्लियर? चलो देखो, इसमें भी ग्रुप कितने लोग का होगा? दो लोगों का होगा। लिंक हो रहा कुछ इधर नीदर से, उसमें भी ग्रुप दो लोगों का था। ईदर के केस में दो में से एक की बात होती थी, नीदर के केस में दो में से किसी की भी बात नहीं होती थी, जीरो। बोथ के केस में दो में से दोनों की बात होगी, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। ये एक साथ कर रहा है, बोथ मतलब दोनों की बात हो रही, तो एक साथ हम लोग कर रहे हैं ना, बस इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव वाली कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ठीक, तो जब बात ग्रुप दो लोगों का है और बात भी सिलेक्शन भी मतलब दो लोगों का होगा, तो क्या होगा? वो प्लूरल हो गया। ठीक, तो दो में से दोनों, देखो बोथ का मतलब क्या है? दो में से दोनों, तो मतलब कि वो दो ही चीजें थी, उन्हीं में से वो दोनों। जैसे किसी, मान लो एक अंकल जी है, उनके दो बेटे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे दोनों बेटे आ रहे हैं, तो आप उनसे ये बोलो कि तीसरा वाला क्यों नहीं आ रहा? अरे उनके दोनों बेटे आ रहे हैं, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि उनके दो ही बेटे हैं, वही आ रहे हैं, तीसरा क्या तुम नहीं, तुम कहाँ से ला दोगे तीसरा? ठीक है, तो बोथ का मतलब जो दो क्वांटिटी है वो दोनों की दोनों, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो
तो बोथ क्या पता चला कि ये प्लूरल है, क्योंकि दो की बात हो रही तो प्लूरल हुआ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो से रिलेटेड। बोथ डिटरमाइनर भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। डिटरमाइनर या एडजेक्टिव दोनों एक चीज होती है। ठीक, प्रोनाउन मतलब इसका भी कहानी वही है कि ये भी दोनों चीज होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ पे ये डिटरमिनर होगा, कहाँ पे ये प्रोनाउन होगा। चलो, बोथ द बॉयज, बॉय इज या आर रेडी टू गो देयर। देख के ही बता दोगे इसमें क्या होगा। बोथ मतलब प्लूरल, तो बॉयज होगा सर, बॉय नहीं होगा सर, आर होगा, इज नहीं होगा। बात आई समझ में? बोथ में दोनों की बात हो रही है, इकट्ठा हुआ की बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल यूज करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। आई नो राम एंड मोहन एंड बोथ आर रेडी टू हेल्प यू। मैं राम और मोहन को जानता हूं, दोनों रेडी हैं, दोनों में से एक नहीं, दोनों रेडी हैं। तो ये बोथ क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, और यहाँ पे बोथ क्या है, डिटरमिनर। समझ में आ रहा? वॉइस क्या है, नाउन, नाउन को इंडिकेट कर रहा है, डिटरमिनर हुआ या एडजेक्टिव हुआ। बोथ अकेले आया, बाद में कोई नाउन नहीं है, मतलब क्या है वो, प्रोनाउन है। और बोथ वर्ड कैसा है, प्लूरल है, इस वजह से आर लगा हुआ है। बात समझ में आई? दोनों चीजें क्लियर हुई? आई होप सो कि क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलो, अभी देखो बोथ के केस में भी ऑफ तो आएगा ही कहीं ना कहीं। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, प्लूरल, उसके बाद में प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल नाउन होगा, प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होगा, क्योंकि चूज हम किस में से करते हैं, ज्यादा में से। ठीक, तो प्लूरल का मतलब तो ये भी होता है कि 1 से 2 हो गए तो प्लूरल हो गया, क्योंकि बोथ के केस में क्या होगा, दो ही एंटिटी होगी केवल, तो जो बाद में होगा वहां दो लोग ही होंगे केवल। बात समझ में आई? बोथ का यूज मतलब बोथ यूज हुआ है, मतलब कि केवल दो लोग हैं, इतना समझो। क्लियर? देखो, तो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल ही होगा, सिंपल सी बात है। यू, अस, देम, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम, हो सकता है ये। क्लियर? चलो, क्योंकि ऑफ है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन के केस में अगर प्रोनाउन आएगा तो ये हो सकते हैं, और नाउन हुआ तो, बट होंगे दो ही केवल। ठीक, चलो अब कैसे होंगे एग्जाम्पल से समझोगे, बेटर तरीके से समझ में आएगा। बोथ ऑफ देम वर देयर, बोथ ऑफ देम मतलब दो लोग वहां पे थे, वर लगा हुआ है, सही है, बोथ का मतलब होता है कि प्लूरल लगेगा। बोथ ऑफ द बॉयज वर देयर, ठीक, प्रोनाउन के केस में तो ठीक है, बोथ ऑफ देम लिख दिया आपने, ठीक, बट बोथ ऑफ द बॉयज जब आप लिख रहे हो ना, बोथ ऑफ बॉयज वर देयर, तो यहां पे देखने में तो हो सकता है सही लगे ये, बट यहां पे एक गलती है। अब जो लोग थोड़ा बहुत आर्टिकल के बारे में जानते हैं, द आर्टिकल के बारे में, तो द आर्टिकल क्या करता है, चीज़ों को डेफिनेट करता है, जहाँ पे डेफिनेट चीज़ें होती हैं वहाँ पे द लगाते हैं। ये मैंने नाउन के चैप्टर में थोड़ा बहुत बताया है, जब ऑफ का केस में बनता था तो। ठीक, तो जैसे ही आप ऑफ लगाते हो तो एक तो बोथ क्या करता है, दो लोगों की केवल बात करता है, तो जब दो लोगों की बात हो रही है तो स्पेसिफिक चीज़ें तो हुई, वो एकदम फिक्स चीज़ें तो हुई कि दो ही है भाई, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की ही बात हो रही होगी, तो उसके पहले दा लगना जरूरी है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये बोथ ऑफ बॉयज गलत है, यहाँ पे आर्टिकल लगना, आर्टिकल द का लगना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हमने बोथ ऑफ द बॉयज करके लिख दिया। ठीक, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, बोथ ऑफ द बॉयज, या आप इसको ऐसे लिख दो, बोथ द बॉयज, दोनों सही है। देखो, एक में क्या है, बोथ ऑफ द बॉयज में बोथ यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद ऑफ है, और ये किसके लिए आ रहा है, बोथ द बॉयज के लिए। ठीक, यहाँ पे बोथ क्या है, द बॉयज के पहले आ रहा है, तो बॉयज क्या हुआ, नाउन, नाउन के पहले आ रहा तो मतलब डिटर्मिनर। तो इतना तो डिफरेंस आया कि ये प्रोनाउन, ये डिटर्मिनर। ठीक, अब क्यों द क्यों लगाया हम लोगों ने बता दिया कि मैंने
डेफिनेट हो जाता है कि दो लोग का ही ग्रुप है ना। तो जैसे ही आप कोई चीज़ डेफिनेट करते हो तो उसके पहले द लगाना तो कंपलसरी है। ठीक है, ये दो चीज़ें निकल के आई। अब तीसरी चीज़ देखो कि एग्जामिनर ने दे दिया दोनों ऑप्शन, तो प्रेफरेंस किसको दोगे? क्योंकि सही तो दोनों है, आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, और दोनों का मीनिंग भी सेम है एकदम। बोथ ऑफ द बॉयज, लड़कों में से दोनों, बोथ द बॉयज दोनों लड़के, लड़कों में से दोनों, बोथ बॉयज दोनों लड़के। क्या डिफरेंस है? सेम चीज तो बोले कि दो लोगों का ही ग्रुप है, तो दो ही तो बात हो रही है ना। बोथ लगा है तो मतलब इंडिकेट हो रहा है कि दो लोगों का ग्रुप है, तो चाहे दो लड़के में से दोनों ये बोल लो, चाहे दोनों लड़के, बात सेम हुई, तो मीनिंग तो सेम है। चलो, और डिफरेंस कहाँ पे आता है ये देखो, प्रेफरेंस किसको जाएगा ये देखते हैं। बोथ ऑफ द बॉयज, बोथ यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन, और प्रोनाउन है तो ये ऑफ द बॉयज, ये कहानी खत्म। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कहानी खत्म, प्रोनाउन। बात क्लियर? अब देखो यहाँ पे देखो, बोथ द बॉयज, तो यहाँ पे द बॉयज क्या है? नाउन, और बोथ क्या है? एडजेक्टिव। तो कोई भी सेंटेंस जाता है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको जाता है? हम लोग सबसे पहले पढ़े किसको हैं? नाउन को पढ़े हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस चीज को जाती है? क्योंकि नाउन पहले आएगा, उसके लिए तो वर्ड यूज होता है प्रोनाउन, तो उसको सेकेंडरी रखा गया है कि वो बाद में अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, नाउन को मेन रखो। तो नाउन किसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट आउट हो रहा है? ये वाले में, क्योंकि इसके हिसाब से वर्ब आई है, बॉयज के हिसाब से लगा है ये वर्ब। बोथ तो डिटर्मिनर है यहाँ पे, ठीक, बट यहाँ पे बोथ के हिसाब से लगा हुआ है वर्ब, इसके हिसाब से नहीं। तो मेन फोकस किस पे होना चाहिए? नाउन पे। बात क्लियर? तो मेन फोकस हो रहा है नाउन पे, यहाँ पे बॉयज के हिसाब से वर्ब लगी है, मतलब फोकस बॉयज पे है, तो इस वजह से इसको प्रेफरेंस दी जाती है। ये गलत नहीं है, लेकिन इसको कम प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए आप मोस्टली सुनोगे लोगों के मुंह से तो बोथ द बॉयज डायरेक्ट, बोथ ऑफ द बॉयज कम ही सुनोगे। ठीक है, तो कहीं लिखा भी होता है, कहीं लिखा भी होता है तो भी आपको बोथ द बॉयज मिलेगा, कोई बोलता भी है फ्लो फ्लो में तब भी ये सही होता है। क्यों होता है, प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट देखो, अब बोथ द गर्ल्स आर नॉट रेडी टू गो देयर। अब यहां पे अभी यह कहानी आती है नॉट वाली। देखो बोथ के साथ नॉट लगा हुआ है, ठीक। बोथ द गर्ल्स आर नॉट रेडी टू गो, दोनों लड़कियों में से दोनों नहीं तैयार थी ये करने के लिए। अब दोनों में से, तो बोथ का काम क्या है कि दोनों में से दोनों की बात करेगा पॉजिटिव सेंस में, लेकिन यहां पे क्या हुआ, दोनों, बोथ ऑफ द गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से नॉट रेडी, मतलब दोनों को उसने जीरो कर दिया। तो बोथ तो काम करता है दोनों में से दोनों की बात करता है, आप तो उसको जीरो कर दे रहे हो, तो यहां पे तो दिक्कत होती है। तो इसी वजह से नॉट बोथ के साथ नहीं लगता है। दो में से जीरो की बात कौन करता है? याद करो, जस्ट पहले चलो, नीदर करता है। दो में से जीरो की बात क्या करता है? दो में से कोई भी नहीं, पढ़े ना अभी नीदर में। तो जब हमारे पास स्पेशल वर्ड है और ये सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बोथ क्या करता है, दोनों में से दोनों की बात करता है, दोनों में से जीरो की बात नहीं करता है। दोनों में से जीरो की बात कौन करेगा? नीदर। तो यहाँ पे क्या लग सकता है? यहाँ पे लग सकता है नीदर, और जब नीदर लगेगा तो फिर नीदर तो सिमिलर होता है, तो नीदर जब सिमिलर होगा तो गर्ल लगेगा। नीदर गर्ल इज रेडी टू डू इट। बात समझ में आई कि बोथ के साथ नॉट क्यों नहीं लगता है? ये भी रटाया जाता है कि बोथ के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। रीजन समझ में आया कि बोथ के साथ नॉट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बोथ दिखाता है दोनों में से दोनों को, और जब आगे आप नॉट लगा देते हो तो वो उसको जीरो कर देता है, तो उसका मतलब सेंस हो जाता है कि दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों में से कोई नहीं का सेंस तो नीदर देता है, बोथ तो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है ओनली, तो लगा दिए नीदर।
नीदर गर्ल। जब नीदर हुआ तो नीदर तो सिंगुलर है, बोथ होता है प्लूरल ना, क्योंकि उसमें दो के दोनों की बात होती है। यहाँ पे दो में से किसी की बात नहीं हो रही तो जीरो हो गया वो, तो नीदर हुआ सिंगुलर, गर्ल भी सिंगुलर, इज सिंगुलर। आगे सेंटेंस लिख दो। क्या भेजे में आया समझ में इतना बोलने का? आई होप सो कि आ गया हो। इतनी बार 2-3 बार रिवाइज कर दिया सेम चीज़ में, ठीक। और बोर मत हुआ करो अगर मैं कोई चीज़ रिवाइज करता हूँ तो। मैं बस इसलिए करता हूँ कि आपको रिपीट हो वो चीज़ें, जितनी बार सुनोगे उतनी बार अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। समझा तो मैं देता ही हूँ। क्लियर? चलो, तो बोथ और नॉट की जगह पे क्या लगता है, इसकी जगह कौन लेता है? नीदर भाई साहब, ठीक है। चलो आगे। अभी देखो, अब क्या होता है, वो कभी कभी बोथ को एंड के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा? प्रोनाउन के केस में तो एक वर्ड, मान लो कॉमन नाउन है, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। बट मान लो नाम हुआ, मान लो दो चीजों की बात करनी हो, अलग अलग हो, तो कैसे? देखो, बोथ राम एंड सोहन, देखो राम एंड सोहन दो लोग हो गए अलग अलग। इज आर डूइंग दिस हिज देयर वर्क, इसमें तो बता दोगे फटाक से सर बोथ राम एंड सोहन मतलब दो लोग हो गए, तो इज नहीं लगेगा सर, आर लगेगा, सर हिज नहीं लगेगा, देयर लगेगा, ठीक। तुरंत पकड़ के बता दिए एकदम अच्छे बच्चे की तरह, सब ये होगा। पर देखो नेक्स्ट वाले में, बोथ रामा एंड हिज फ्रेंड्स आर रेडी टू गो देयर, क्या ये सही है? और जिनको थोड़ा ध्यान नहीं देंगे वो बोलेंगे भी कि हाँ सर एकदम करेक्ट, क्योंकि लोग फ्लो फ्लो में यूज भी करते हैं इसको, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि बारीकियां कहाँ पे गलती हो सकती है, कहाँ पे गलत है। ये देखो कहाँ पे गलत है, बताते हैं। रामा एक आदमी हुआ, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स का मतलब मिनिमम दो लोग तो होंगे ही, तभी फ्रेंड्स लिखा हुआ है। तो रामा एक, दो, ये तो तीन हो गए। और बहुत यूज होता है कितने लोगों के लिए? दो लोगों के लिए। चक्कर आ गया? गिरना नहीं, गिरना नहीं। शॉकिंग है ये, ध्यान नहीं देते हैं लोग इन चीजों पे, क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता है। बता रहे हैं तो समझो। बोथ रामा एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक। अब समझ में आ गया सर यहाँ पे दो लोग होने चाहिए, तो अब सर फ्रेंड्स को हटा दें या बोथ को हटाएंगे? क्या लगता है? वो लोग सर फ्रेंड्स की जगह पे हिज फ्रेंड कर दीजिए। सोच रहे हो क्या है सर? आप जानते हो क्या बोल रहे हो कि सर राम के तो बहुत से फ्रेंड हैं लेकिन मुझे बहुत यूज करना है, इसलिए और सबको टपका दो, हमको हिज बता दो। आप राम के कान में जाकर करो भाई यार मुझे सेंटेंस में ना बहुत लगाना है, तुम्हारे जो इतने दोस्त हैं ना सबसे दोस्ती तोड़ दो, तुम अकेले रहो, उनको बहुत यूज करना है। अरे भैया, अभी जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि इंपॉर्टेंस किसको देनी है? नाउन को, क्योंकि नाउन अगर सेंटेंस में है तो नाउन का ही राज रहेगा। वो कहेगा भाई मेन फोकस अपना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको ही पढ़ते हैं लोग, पहले शुरुआत हमसे ही होती है, क्योंकि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है, वो अमिताभ बच्चन है मतलब नाउन है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? फ्रेंड्स नाउन है, तो फ्रेंड्स क्यों कम करते हो आप? बोथ हटाओ, ऐसे भी तो सेंटेंस है ये, रामा एंड हिज फ्रेंड्स आर रेडी टू गो देयर। दोस्त को ही मार दोगे बोथ लगाने के चक्कर में, हद हो गई। मतलब दोस्ती तोड़वा दोगे तुमको, सर हमको बहुत यूज करना है इस वजह से हम फ्रेंड्स कम करो आप अपने। नहीं भैया ऐसा ना करो, बड़ा मुश्किल से दोस्त बनते हैं जिंदगी में, अच्छे दोस्त, वो वाले नहीं जो पीठ पीछे आपके और कुछ और है और सामने कुछ और। तो जिंदगी में एक सीख ले लो, दोस्त कम बनाओ लेकिन ऐसे बनाओ जो आपके बारे में आपकी अच्छाई भी बता सके और आपकी बुराई भी बता सके। केवल ऐसे दोस्त मत बनाना जो केवल आपकी अच्छाई बताते हैं, क्योंकि वो आपकी ग्रो करने में कभी मदद नहीं करेंगे। वो हमेशा डरते रहेंगे, आपको आपकी रियलिटी नहीं बताएंगे कि आप वास्तव में क्या है, कहाँ पे आप गलत हैं। वो बस चापलूसी करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनको कुछ काम निकालना होगा।
तो अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आपकी गलतियां बताता है, उससे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं होना चाहिए। ये हुआ आज का ज्ञान। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोहित एंड राहुल बोथ आर कमिंग हियर। ठीक है, अब थोड़ा एक चीज ध्यान देना, रोहित और राहुल बोथ आर कमिंग हियर, ये भी बहुत लोग फ्लो फ्रॉम बोलते हैं, बट ये भी गलत है। कैसे गलत है, देखो बोथ आर कमिंग, भाई एक चीज बताओ, ये बोथ यहाँ पे है क्या? अगर तुम बोलो कि प्रोनाउन है, तो भाई बगल में जब नाउन दिया हुआ है रोहित एंड राहुल, तो फिर अगर जस्ट बगल में प्रोनाउन की क्या जरूरत है? एक ही सेंटेंस तो है, काटो इसको। बोथ रोहित एंड राहुल आर कमिंग हियर, बोथ लगाना ही है तो तुमको पहले लगाओ यहाँ पे डिटर्मिनर की तरह। प्रोनाउन ऑलरेडी जब वहां पे नाउन प्रोनाउन मौजूद है, बोले हम खड़े हैं, और दूसरा कोई उनका नाम लेके यूज कर रहा है, हद हो गई, मतलब मारपीट तो हो ही जाएगी। बोला अरे खड़े हैं भैया, मेन ओरिजिनल आदमी खड़ा है, तुम डुप्लीकेट को ले आ रहे हो। तो जबरदस्ती नहीं, कहीं भी नहीं सेट कर देना है, बोलने में अच्छा लग रहा है तो क्या होगा। देखो तो क्या है, बोथ यहाँ पे नहीं लगेगा, लगाना है तो एज अ डिटर्मिनर की तरह यूज करो, गलत पोजीशन मत लगाओ, बुरा मान जाएगा बच्चा, है मार खा जाएगा फालतू में, तुम्हारे चक्कर में लगा दोगे। नेक्स्ट देखो, रमन ही विल डू दिस वर्क। क्या आप ऐसे बोलते हो कभी, रमन ही, रमन भी लिखे उसके लिए उसका प्रोनाउन जो लिखा है उसको भी लिख दिए, नहीं ना। तो यहाँ ऊपर वही वाला एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है कि जैसे आप यहाँ पे ही नहीं लिखते हो, वैसे यहाँ बोथ क्यों नहीं लिखोगे। क्लियर, चलो अब देखो कैसे लिखते हैं। वो लोग सर अभी आप पिछले कुछ सेंटेंस में ऐसे यूज किए थे कि राम एंड श्याम, फिर बोथ लिख दिए। अरे मेरे भाई यहाँ पे बीच में कंजंक्शन लगा है, ये दूसरा सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। आई नो राम एंड श्याम, ये यहाँ खत्म, फिर हमने एंड कंजंक्शन लगाया, दूसरा सेंटेंस लिखा, बोथ आर रेडी टू हेल्प यू, तो इसका सब्जेक्ट है ये आर का सब्जेक्ट है ये बोथ, बोथ यहाँ पे प्रोनाउन है, इनके लिए आया है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस की बात हो रही है ना, तो अलग अलग में तो आप यूज कर सकते हो, एक ही सेंटेंस में सोचो लिखने की कोशिश करो। तो जब भाई बता रहा हूँ ऑलरेडी हैं वो लोग, तो उनके लिए दूसरा डुप्लीकेट लेने की क्या जरूरत, जाएगी भेजे में गई बात। चलिए आज की कहानी यहाँ पे समाप्त हुई। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आइदर, नाइदर और बोथ। इसमें से आइदर नाइदर थे डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, और बोथ था हमारा थोड़ा सा स्पेशल वर्ड, इसको हम इसलिए हम लोग उसको अलग से पढ़ा। ऐसे ही चलेगी डिटर्मिनर की क्लास, ऐसे ही मैं डीप में एक एक वर्ड को बताऊंगा, देखते हैं कितने दिन चलती है। पेशेंस रखो, लेकिन एक बार पढ़ लोगे डिटर्मिनर तो दोबारा जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, दिस इज माई गारंटी। सो बी पेशेंस एंड कीप स्टडिंग हार्ड, आई एम विद यू, कीप सपोर्टिंग मी ऑल्सो। ओके, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।